हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक फ्रॉम द लर्न फास्ट एकेडमी। जैसे कि मैं आपको पहले से प्रॉमिस किया हुआ है, हम लोग आपको रेगुलरली अपनी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास वाइज एंड लेवल वाइज। लेवल 1 हमारा अभी चल रहा है, उसकी 3 क्लासेस मैं आपको दे चुकी हूँ। आज हम 4 क्लास करेंगे, क्लास 4। और उससे पहले मैं आपको काउंटिंग भी सिखा चुकी हूँ, मास्टर एबेकस के ऊपर भी एंड स्टूडेंट एबेकस पे भी। तो रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मेरी मिलती रहे। मैंने आपको पहले भी बताया है, हम आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना के देंगे, जिससे कि आपको लेवल वाइज हमारी वीडियोस कंटिन्यू बेस पे मिलती रहेगी। ऑन एवरी संडे हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, जिससे कि आप कोई भी आपकी क्लास अगर छूट जाए तो आप उस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मास्टर एबेकस पे एंड स्टूडेंट एबेकस पे काउंटिंग को सीखा था। मैंने आपको फिंगरिंग एक्सरसाइज भी बताई थी लास्ट क्लास के अंदर। होप कि बच्चों ने कर ली होगी और अपने टूल को परचेज भी कर लिया होगा। अगर किसी ने परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ अपने नियर बाय मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, और नहीं परचेज करने में कोई कन्वीनियंट फील कर रहा है तो आप मेरे से भी उसे परचेज कर चुके हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट करके उसे परचेज कर सकते हैं। बुक्स भी हमारी है, जिससे कि आप हमारी बुक्स की हेल्प से अपने लेवल को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस। एंड एक पेज जो हमारा है फिंगरिंग एक्सरसाइज का है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो के साथ में। और आज जो मैं आपको करवाऊंगी वो फिंगरिंग एक्सरसाइज के बेस पे करवाऊंगी। फिंगरिंग एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपकी उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन में भी इजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट एबेकस से बताया था कैसे हम राइट एंड लेफ्ट हैंड को यूज़ करके फिंगरिंग एक्सरसाइज करते हैं, टूल को कैसे होल्ड करते हैं। तो मास्टर एबेकस के ऊपर मैं आपको आज सिखा रही हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है, ये सारे हमारे पॉइंटर्स होते हैं, और जो सेंटर वाला होता है उसे हम हाउस पॉइंटर बोलते हैं, और उससे हम काउंटिंग मैंने आपको यहीं से सिखाई थी 1 2 3 4 एंड 5 इसी तरीके से सिखाया था। बट फिंगरिंग एक्सरसाइज में जो कि मैं आपको आज के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, उसमें आपको ये सारे पॉइंटर्स यूज़ करने हैं। 4 पॉइंटर्स 1 2 एंड 3 4 पॉइंटर्स को यूज़ करके कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको यूनिट रोड के लिए राइट हैंड का यूज़ करना बताया था, लोअर बीट्स के लिए हम थंब यूज़ करते हैं, एंड अपर बीट के लिए हम इंडेक्स फिंगर यूज़ करते हैं। बताया हुआ है मैंने आपको, और अब फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम जब बीट्स को मिडल बार की साइड में लेकर आते हैं तभी उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 है। तो आज मैं अगर आपको फिंगरिंग एक्सरसाइज के थ्रू बताऊं कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए कि हमें करना है 2 + 1। तो 2 + 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप थंब यूज़ करेंगे अब ऑन स्टूडेंट एबेकस। 2 + 1 पॉइंटर सारे यूज़ करेंगे। देखिए 2 2 2 2, आपको 1 और प्लस करना है, वैल्यू 2 हो गई है। एक और बीट को अगर हम लोग मिडल बार के साइड में लेके आ जाएंगे, देन वैल्यू इज 3, देन आंसर इज 3। ओके, जूम कर लीजिएगा अपने टूल को। अब आपको करना है 2 + 2, देन 2 + 2 के लिए वापस हम यूज़ करेंगे 2 2 2, देन वैल्यू इज 4। ओके, देन जूम कर लीजिएगा। और अगर आपको, ये तो हुआ लोअर बीट्स की बात, अगर आपको अपर एंड लोअर दोनों बीट्स को यूज़ करना है तो मैंने आपको बताया है, जब हम यूनिट रोड पे दोनों बीट्स को एक साथ यूज़ करते हैं तो हमें यूज़ करनी पड़ती है 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर एंड थंब दोनों को यूज़ करेंगे। 2 पिंच इन, मान लीजिए आपको करना है 6 + 2,
तो 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में से थोड़ा सा इजी नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, आपको वैसे ही पिंच इन करना है। 6 और 2 के लिए 2 2 2 2, देन वैल्यू इज 8, वैल्यू इज 8, तो आपका आंसर हुआ 8। ऐसे ही जूम कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मान लीजिए आपको करना है 7 + 2, तो 7 + 2 के लिए आपको वैसे ही दोनों थंब एंड इंडेक्स फिंगर के हेल्प से यानी कि पिंच इन करना होगा। 7 7 7 7 और 2 के लिए 2 2 2 2। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पूरा फिंगरिंग एक्सरसाइज का पेज शो होगा और जिससे आप अपना CW भी कर सकेंगे। जहां आपको कंफ्यूजन हो मेरी वीडियो को पॉज करके उसको आप इजी वे में समझ के फिर ही क्वेश्चन कीजिएगा। वर्बली करने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज आपकी ये जो 1 डिजिट है, 1 डिजिट के जो भी क्वेश्चन है वो आप शायद वर्बली भी इजी वे में सॉल्व कर लोगे, बट धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे टूल पे बहुत इजी वे में होंगे। ओके, बिकॉज मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट में जब ये देखा है, ये फोकस करते हैं हम लोग कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनको अगर ये टिपिकल लगता है स्टार्टिंग में करते हुए तो वो लोग वर्बली करना प्रेफर करते हैं, तो जिससे आपका लॉस होता है। बाद में आप उसको क्या करते हैं, जैसे जैसे आप 2 डिजिट 3 डिजिट में आएंगे या और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके आएंगे एडवांस लेवल के, वो नहीं हो पाएंगे वर्बली, आपको इसी की हेल्प करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग से ही इसी की हेल्प से आप करेंगे तो ईजी हो जाएगा। ओके, तो अभी तक तो मैंने आपको सिखाया फिंगरिंग एक्सरसाइज एडिशन के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर होगा CW का भी, HW भी हम आपको देंगे जो कि आप अपने बाद में भी कर सकते हैं, बट करना जरूर से। ओके, अब मैंने जैसे आपको पिंच इन का यूज़ करना बताया वो हमने एडिशन में सिखाया, एडिशन में बताया। अब अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए मान लीजिए आपको करना है 7 - 2, 7 - 2। ओके, तो 7 ये पिंच इन करेंगे आप, 7 7 7। आपको माइनस करना है, माइनस आपको हमेशा इंडेक्स फिंगर से करना है, बिकॉज मैंने एडिशन में आपको बताया था कि आपको अपर बीट के लिए इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी है। ओके, एडिशन में भी अपर बीट्स के लिए, एडिशन के लिए भी आपको इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी होती है और लोअर के लिए थंब यूज़ करना होता है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए आपको इंडेक्स फिंगर -2 -2 -2 एंड -2, देन वैल्यू क्या रह गई 5। ओके, देन जूम कर देंगे। ये फिंगरिंग कर रहे हैं इसलिए हम सारे पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब अगर बात करें हमें करना है 8 - 1, तो 8 - 1 करने के लिए 8 8 8 8। ओके, माइनस करना है 8 में से 1 1 1 1 1, देन वैल्यू इज 7। 8 - 1 वैल्यू इज 7। सारे पॉइंटर्स का यूज़ करके हम लोगों ने कैलकुलेशन की, हो गया 7। लिख लेंगे जहाँ पर भी आपका ये क्वेश्चन है उसके बेस पे उसका आंसर। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ फिंगरिंग एक्सरसाइज हमने किया आज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपके स्क्रीन के ऊपर इसके पेजेस होंगे एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, क्लास वर्क के भी एंड होमवर्क के भी। ओके, अब हम करेंगे एडिशन क्वेश्चंस। अभी तो सिंगल सिंगल डिजिट थे, मान लीजिए आपको 2 3 डिजिट्स भी मिलती है, तो अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको सारे पॉइंटर्स का यूज़ करने की नीड नहीं होगी, बिकॉज ये फिंगरिंग एक्सरसाइज का नहीं टॉपिक है, ये ओनली एडिशन क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आपको 2 3 कोई भी डिजिट्स हो सकती है, 4 भी डिजिट हो सकती है। अभी तो मैं आपको सिंगल डिजिट का ही बताऊंगी यूनिट रोड के ऊपर, आगे आगे 2 डिजिट 3 डिजिट्स भी आएगी जो टोटल करने के लिए होंगी। तो उसको हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए आपको प्लस करना है
1 1 1 इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा अपने बुक के ऊपर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यूनिट रोड पे करेंगे। 1 1 1 देन आंसर इज 3, तो यू हैव टू राइट हियर 3। ओके, ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बट क्योंकि सिंगल डिजिट का है, यूनिट रोड पे है, तो आप इजी वे में वर्बली भी कर सकेंगे, बट आगे आगे इजी नहीं होगा। ओके, मान लीजिए ये है 2 2 5, इस तरीके क्वेश्चंस दिए होंगे आपके स्क्रीन पे, हम देंगे, उसके बेस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकेंगे अपने टूल से। जूम कर लेने पहले वाला 2 2 2 2 5 के लिए इंडेक्स फिंगर, देन वैल्यू इज 9, वैल्यू इज 9। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 1 3, 5 1 3, पहले जूम करेंगे 5 देन 1 देन 3, देन वैल्यू इज, टोटल वैल्यू इज 9। ओके, देन एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं 4 डिजिट्स का। 4 डिजिट का कैसे, जैसे 6 2 1, ये 4 डिजिट का है तो 1, ये 1 0। ओके, 4 डिजिट का है, 6 2 1 एंड 0। अब 6 के लिए क्या करेंगे, पिंच इन, 6 2 1 0। अब 0 तो वैसे कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो वैल्यू इज 9। ओके, आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करनी है। ओके, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं 4 डिजिट का। 1 2 1 एंड 5। 1 2 1 and 5, then value is 9। यूनिट रोड पे टोटल 9 बीट्स ही होते हैं, तो जब सारे बीट्स अप एंड डाउन होते हैं, यानी मिडिल बार की साइड में होते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 9। तो हमने एडिशन भी कर लिया है। ये फिंगरिंग एक्सरसाइज नहीं थी, इसलिए हमने ओनली हाउस पॉइंटर पर ही इसको किया। आप चाहें, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो आप सारे पॉइंटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वो अप टू यू है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ये भी फिंगरिंग एक्सरसाइज नहीं है, तो आप हाउस पॉइंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने ऐड किया 5 + 1 + 2, इस तरीके से सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपको क्वेश्चंस दिए होंगे इस तरीके से। ओके, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। एडिशन में आपको बता चुकी हूँ, अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन मिक्स आएंगे आपको, लाइक उसके अंदर आपको सब्ट्रैक्शन का साइन दिया होगा, उसके बेस पे आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे आपको दिया गया है 4 -2, इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे, +5, देन वैल्यू इज 7, वैल्यू इज 7। तो आपको राइट डाउन करना है यहाँ पे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको जूम करेंगे, देन सेकंड क्वेश्चन है 2 + 2 - 1, देन वैल्यू इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम करके ही करेंगे, 6, पिंच इन करेंगे इसको, 6 + 2 - 2, देन वैल्यू इज 6। अब 4 डिजिट का है, 4 डिजिट के क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, मान लो आपको दिया हुआ 9 के लिए आपको पिंच इन करना है स्टूडेंट एबेकस के ऊपर। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, 9 -8 करने के लिए पिंच आउट करेंगे आप, जैसे कि ये और ये सारे बीट्स को हटा देंगे। -8 + 1 + 2, वैल्यू क्या हो गई 4, वैल्यू क्या हो गई 4। इस तरीके से
आपको अपनी कैलकुलेशंस करनी है अपने टूल पर, वर्बली नहीं करनी है, और आप टूल की हेल्प से ही करेंगे और अपने क्वेश्चंस को अपनी वर्कशीट में जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर करेंगे। आपको CW की भी स्क्रीनशॉट मिलेगी और HW की भी। जहां आपको प्रॉब्लम लगे मेरे वीडियो को पॉज करके और उसको समझ के फिर ही करना। अगर आपको कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो कीप इट अप, थैंक यू सो मच।